Hello, this is Nikhil Estevale from Integrated Fitness and Sports Institute, also called IFSI. My today's topic is about long-term effects of a very low carb diet. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लो कार्ब डाइट के या तो वेरी लो कार्ब डाइट के जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं या तो उसका क्या परिणाम होता है अगर आपने लंबे समय तक वेरी लो कार्ब डाइट या तो कीटोजेनिक डाइट अगर आपने फॉलो किया तो क्या हो सकता है। ओके और अगर आपको ऐसे डाइट्स फॉलो करने हैं तो आप कितने समय के लिए उसको फॉलो करोगे, तो इसके ऊपर आज का मेरा ये टॉपिक है। सो प्लीज़ बी विद अस टिल द एंटायर वीडियो, राइट। रिसेंटली देयर वाज अ ट्रेंड ऑफ अ वेरी लो कार्ब डाइट या तो जिसको स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो कीटोजेनिक डाइट्स, ओके, एंड एवरीबडी वाज क्रेजी अबाउट इट। वेरी लो कार्ब डाइट्स लंबे समय में आपके बॉडी के ऊपर क्या क्या असर कर सकते हैं। अब आप अगर अलग अलग गाइडलाइंस पढ़ोगे, इंटरनेशनल गाइडलाइंस अगर आप पढ़ते हो, जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट दी ऑस्ट्रेलियन डाइटरी गाइडलाइंस, ओके, और ऐसे बहुत सारे जो गाइडलाइंस अगर आपने देखे तो उसके अंदर ये लिखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइट। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आपको किस में से मिलता है? नाउ कार्बोहाइड्रेट एज वी नो इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट विच बेसिकली ब्रेक्स डाउन इनटू ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for our central nervous system. It is very important for our brain which is a part of central nervous system. उसके काम करने के लिए glucose is very important. What are the sources of carbohydrate? So the sources of carbohydrate, as we know, they are grains, legumes and beans, fruits, starchy vegetables, right? जैसे potato या तो sweet potato, ये सारे carbohydrate के sources है। जब आप एक वेरी लो कार्ब डाइट पर जाते हो और वो लंबे समय तक आप फॉलो करते हो तो बहुत सारे लोगों में ऐसे सिम्टम्स नजर आए हैं और ऐसे इफेक्ट्स नजर आए हैं। व्हाट आर दीज इफेक्ट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ मेजर रिस्क ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। ओके, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होना, स्पेशली डेफिशिएंसी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, is very very common when you go on a very low carb diets, very low carb ketogenic diet जिसको हम बोलते हैं, right? Second major problem, I have seen many people who follow these kind of diets and then later on they suffer from problems like constipation, severe constipation, and then it develops into a hemorrhoid. Okay, तो ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे पर्सनली, जिन्होंने लॉन्ग टर्म तक कीटोजेनिक डाइट फॉलो किया है उनको ऐसे प्रॉब्लम्स हुए हैं। इसके अलावा फटीक, हेडेक, नौशिया, एंड नॉट ओनली दैट, लेटर ऑन लॉस ऑफ एपिटाइट, तो ये सारी चीजें होने के चांसेस है, राइट? ब्रेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ग्लूकोज है, एंड डेफिनेटली व्हेन यू गो ऑन अ वेरी लो कार्ब डाइट और व्हेन यू गो ऑन अ कीटोजेनिक डाइट, आपके बॉडी में जो ग्लूकोज का सोर्स है वो बंद हो जाता है। ओके, द प्रिफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी अगर आपको पता होगा तो दैट इज व्हाट? दैट इज कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और वो बंद हो जाता है। एंड देन व्हेन दैट इज स्टॉप्ड, डेफिनेटली देयर इज अ सीवियर हेडेक दैट पीपल सफर फ्रॉम। उनको काम में फोकस करने में तकलीफ होती है। ओके, मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें इनिशियली होती है बट वो बहुत सीवियर होता है। ओके, एनर्जी डाउन लगती है, उनकी एनर्जी डाउन होने लगती है। ओके, स्पेशली अगर ऐसे लोग जो वर्कआउट करते हैं, ओके, उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। और मुझे पता नहीं कि ये जो वेरी लो कार्ब डाइट जो है ये स्ट्रेंथ एथलीट में क्यों प्रमोट किया जाता है। मतलब मैंने ऐसे भी चीजें देखी है जहां पर स्ट्रेंथ एथलीट्स को कहा जाता है दैट यू गो ऑन अ वेरी लो कार्ब डाइट, यू गो ऑन अ कीटोजेनिक डाइट। ओके, I have been a strength athlete. आई एम अ पावर लिफ्टर,
ओके मैंने पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, मैं जीता हूं पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स। एंड जब मैं इन पावर लिफ्टर्स को देखता हूं, दूसरे पावर लिफ्टर्स को जब मैं देखता हूं, ओके तो डेफिनेटली उनके डाइट में अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट होता है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन इट कम्स टू हाई इंटेंस एनारोबिक एक्टिविटी। जब हम हाई इंटेंस एनारोबिक एक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग, इसकी जब हम लोग बात करते हैं, जहां पर एफर्ट लेवल सबसे ज्यादा है, उधर सबसे एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। उसका एक सिंपल रीजन ये है कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन जो ग्लूकोज में होता है वो फास्ट होता है, ओके और आपके बॉडी को जो एटीपी मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो जल्दी मिलती है। सो हेंस आई कॉल कार्बोहाइड्रेट as the most efficient source of energy especially in high intense anaerobic activity, right? तो स्पोर्ट्समैन के लिए, स्ट्रेंथ एथलीट्स के लिए ये वेरी लो कार्ब डाइट पर जाना, आई डोंट थिंक सो इट इज अ वेरी गुड आइडिया। उसके वजह से परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है, ओके आज तक जितनी बार मैंने पर्सनली वेरी लो कार्ब डाइट जब भी मैंने फॉलो किया है, कीटोजेनिक डाइट मैंने जब भी फॉलो किया है, मैंने हमेशा एक्सपीरियंस किया है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है, स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, इसमें जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा मेरी ड्रॉप हुई है, ऑलमोस्ट 50% से ड्रॉप हुई है। ये हमेशा मैंने एक्सपीरियंस किया है। आई अंडरस्टैंड, मेरा एक्सपीरियंस जब मैं बोलता हूं तो शायद आपको लगेगा कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पावर लिफ्टिंग करते हैं उन्होंने भी मुझे बताया है कि उनकी स्ट्रेंथ ड्रॉप हुई है। कई स्टूडेंट्स ने मुझे फीडबैक दिया कि वो वेरी लो कार्ब डाइट पर गए और उन्होंने हैवी स्क्वाट्स किए और उससे उनको ब्लैकआउट आने लगा, ओके डिजीनेस आने लगा, ये सारी चीजें ये भी मैंने देखा है। सो गोइंग ऑन अ वेरी लो कार्ब डाइट फॉर अ लॉन्ग टर्म, ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस, आई वुड नेवर रिकमेंड, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट से दैट कीटोजेनिक डाइट इज बैड। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि कीटोजेनिक डाइट जो है या तो वेरी लो कार्ब डाइट जो है इट इज होपलेस, आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि आप कितने समय तक कीटोजेनिक डाइट फॉलो करोगे या तो कितने समय तक आप वेरी लो कार्ब डाइट फॉलो करोगे, ये आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है, ओके। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोग ऐसे डाइट करते हैं, वो वजन कम करने के लिए करते हैं, यस और उसमें भी मैं आपको बताना चाहता हूं दैट व्हेन यू गो ऑन दिस टाइप ऑफ अ डाइट, इनिशियल ड्रॉप इन वेट, इनिशियल ड्रॉप इन बॉडी वेट इज ऑल बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम योर बॉडी। क्योंकि आप जब वेरी लो कार्ब डाइट पर जाते हो तो आपके ग्लाइकोजन लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, and glycogen definitely has got a tendency to retain water in your body। तो ग्लाइकोजन लेवल ड्रॉप होने की वजह से आपके बॉडी में वाटर लॉस होता है, आपकी बॉडी जो है वो वाटर को रिटेन नहीं करती, ओके। तो इनिशियल जो आपका वेट लॉस होता है या तो जो आपका बॉडी वेट ड्रॉप होता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ वाटर लॉस रादर देन एक्चुअल फैट लॉस, ओके। ये बात प्लीज आप ध्यान में रखिए, ओके। आप जब उसको फॉलो करने लगते हो डेफिनेटली आपका फैट लॉस होगा, ओके, लेकिन एक स्टेज पर धीरे धीरे आपको यह भी एक्सपीरियंस होगा कि देयर इज अ लॉस ऑफ एपेटाइट, ओके। और ये सारी चीजें बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस की है और फिर कुछ समय के बाद आपको यह भी नजर आता है कि आपका जो फैट लॉस है वो भी पहले जैसा नहीं हो रहा है, ओके। कहीं पर इसका डायरेक्ट असर आपके मेटाबॉलिक रेट पर भी होता है, तो आपके मेटाबॉलिक रेट को यह स्लगिश करता है। दिस ऑल्सो हैपन्स, ओके। आई एम टॉकिंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, ओके। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, व्हेन यू आर नॉट गिविंग कैलोरीज टू योर बॉडी, डेफिनेटली द बॉडी विल, द मेटाबॉलिक रेट विल बिकम मोर स्लगिश। जब आप लंबे समय के लिए कैलोरीज ही नहीं दे रहे हो बॉडी को, तो डेफिनेटली आपके बॉडी को वो जरूरत महसूस नहीं होती कि वो कैलोरीज बर्न करे, आपके मेटाबॉलिक रेट पर भी असर पड़ता है इसका, ओके। तो आपने क्या करना चाहिए,
आपने ये करना चाहिए कि अगर आपको ऐसे डाइट्स पर जाना है तो आप पहले से तय करिए द टाइम पीरियड. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू गो ऑन अ कीटोजेनिक डाइट, okay, you can go for 3 to 4 months, okay, and then after that you can start with moderate carb diet, okay. या तो जिसको हम पहले से बताते आ रहे हैं carb cycling, okay, so you should go for carb cycling, okay. Try and understand carb cycling is nothing but manipulation of carbs. Carb cycling का मतलब ये होता है कि that you provide carbs to your body where it is needed. जहां पर आपके बॉडी को कार्ब्स की जरूरत है वहां पर आप प्रोवाइड करिए, जहां पर बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है वहां पर आप कार्बोहाइड्रेट को हटा दीजिए. उसके साथ में सिलेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो हेल्दी कार्ब्स होगा, ओके, जैसे कि जो लो जीआई कार्ब्स हम लोग बोलते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब्स जैसे हम लोग बोलते हैं, उसका सिलेक्शन करिए तो ये राइट टाइप ऑफ कार्ब्स होंगे, ओके. रिफाइंड कार्ब्स को, प्रोसेस कार्ब्स को अवॉइड करिए, ओके, ये करिए. ऐसे आप कार्ब साइक्लिंग करिए, राइट. तो आप कीटोजेनिक डाइट पर जाना चाहते हो, 3 महीना करिए, 4 महीना करिए, ओके. और उसमें भी, वो करते समय भी आपके हाइड्रेशन की तरफ ध्यान देना, वाटर इनटेक की तरफ ध्यान देना, क्योंकि इससे क्रैम्प्स भी आते हैं बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट होती है, ओके. आपका जो एंटीऑक्सीडेंट इनटेक है उसके तरफ ध्यान दीजिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ ध्यान दीजिए, फाइबर इनटेक की तरफ ध्यान दीजिए, ओके. कॉन्स्टिपेशन इज अ सीवियर प्रॉब्लम हियर, फाइबर इनटेक की तरफ ध्यान दीजिए, ओके. तो ये सारी चीजों की तरफ आपको ध्यान देना जरूरी है ताकि इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. और आप उसको 3 महीने फॉलो करिए, मैक्सिमम 4 महीने फॉलो करिए, आपका टारगेट पूरा हो गया, ओके. और इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट काइंड ऑफ ड्रॉप इन वेट, तो उसके बाद आप कार्ब साइक्लिंग स्टार्ट कर सकते हो. You can again do it for at least around 2 to 3 months, the carb cycling. Select the type of carbohydrates that I have said, okay, as per the requirement, right? Cycle the carbs. तो ये कर सकते हो, right? And then later on, अगर आपको वापस अगर कीटोजेनिक डाइट पर जाना है, okay, तो आप जा सकते हो वहां पर. इससे, ऐसा करने से ये सारे प्रॉब्लम्स जो है, okay, स्पेशली आपका एपिटाइट लॉस होना, ओके, आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो स्लगिश होना, ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर आप कंट्रोल रख सकते हो. क्लियर. तो ये सारी चीजें आपको, इससे आपको ये फायदा मिलेगा. सो आई थिंक रादर देन सेइंग दैट अवॉइड कार्ब्स फॉर एवर, विच इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल, ओके. सो ये बोलना कि कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली अवॉइड करो, पूरे जिंदगी भर के लिए आप कार्बोहाइड्रेट मत खाओ, and stop eating grains and stop eating fruits, okay, and stop eating legumes and beans, okay, ये ऐसा बोलना, it is highly impossible. Please try and understand, be practical in your diet. practically सोचिए. एक तो हमारे कंट्री में अगर आपने देखा, कार्बोहाइड्रेट जो है ये मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है डाइट में, करेक्ट. तो वो मेजर होता है. अचानक किसी को बोलना कि कार्बोहाइड्रेट बंद करो, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. और मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं, वेरी लो कार्ब डाइट पर जाने से पहले उसके थोड़े स्टेजेस होते हैं. आप एकदम से लोगों को वेरी लो कार्ब डाइट पर मत आप स्टार्ट करिए, उनको प्रॉब्लम्स होंगे, ओके, सीवियर हेडेक होगा, ये सारे इश्यूज होंगे. आई अंडरस्टैंड कि व्हेन यू गो ऑन अ वेरी लो कार्ब डाइट, the body will shift to another source of fuel which is known as the fats, and then fats are broken down into ketones, okay, and then you go into the state of ketosis. Yes, I understand, and it is temporary. Why do I call it temporary? Because when you start eating carbs, you are out of ketosis, okay. And I am not comparing this temporary ketosis with diabetic ketoacidosis, okay. Diabetic ketoacidosis जो है ये अलग चीज है. So I am not talking about diabetic ketoacidosis here. Diabetic ketoacidosis is a complication of diabetes, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं. So I know that when you go on a low carb, very low carb diet, okay, your body will basically break down fat and make ketones, and then you go into the state of ketosis, which is temporary. Means if you have carbs, you are out of ketosis. Yes, that is correct, okay, but still
if you follow for a very long period, then there are long-term effects, okay, and there are certain effects which are really bad, okay. So think about it, okay, and please learn about nutrition. It is absolutely important to learn about nutrition, and it is absolutely important to know these things before you apply things. This was my video on long-term effects of very low carb diet. So I hope you have enjoyed watching this video. Please subscribe to our channel, like my videos, share my videos, and also press the bell icon below. You can follow us on Instagram and Facebook. Thank you so much. See you next time.